यह बूढ़ा बहुत कठोर है। दीदी, तुम आखिरकार जाग गई। अगर तुम नहीं होती, मैं माँ पापा को क्या जवाब देता। दीदी, मेरे पास इतना चिपचिपा भाई कब से है? दीदी मुझे पता है, भविष्य का जीजा तुम्हें मोटा कहकर तुमसे शादी तोड़ रहा है, लेकिन तुम एक बेकार आदमी के लिए इतना डाइटिंग नहीं कर सकती कि बेहोश हो जाओ। चलो शैनी एक्साइन, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। अगर हमारी शादी तय नहीं होती और तुम हर जगह मेरे पीछे नहीं पड़ते, तो क्या मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की की तरफ देखता? सोचा नहीं था कि मैं एक महान तलवारबाज एक ऐसे शरीर में आ जाऊंगा जिसमें कोई ताकत नहीं, न सिर्फ मोटा बल्कि प्यार में पागल भी। जल्दी जल्दी यह शार्क फिन, पिग ट्रॉटर, जिनसेंग, मशरूम सब दीदी के लिए लाओ। इन दिनों वह भूख से पतली हो गई है। अच्छे से पोषण चाहिए। बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। चलो चलो, दीदी का ब्रेकअप हुआ है, मूड खराब है, सब बाहर जाओ। दीदी को अकेला छोड़ दो। यह मोटापा बहुत परेशानी वाला है लगता है। पहले वजन कम करना होगा। दीदी, यह क्या कर रही हो? तुम कल के परीक्षण की सभी चीजें तैयार करो। उस समय वह बेकार आदमी भी आएगा। देखना मैं दीदी को कैसे शानदार तरीके से परीक्षण पास करवाता हूँ और उसका मजाक उड़ाता हूँ। ठीक है युवराज। दीदी तुम तैयार हो? आज परिवार के मुखिया का संयुक्त परीक्षण है। हमें लेट नहीं होना चाहिए। चलो। युवराज, क्या ये सच में बड़ी बहन है? लगता है जैसे कोई और ही व्यक्ति हो। दीदी, मैंने तुम्हें इतना सफेद और मोटा पाला, तुम अचानक इतनी पतली कैसे हो गई? अरे चलो बकवास बंद करो, परीक्षण स्थल पर चलते हैं। क्योंकि इस बार पहाड़ से उतरकर तलवार की भावना ढूंढने में कोई सुराग नहीं मिला। तो चलो परीक्षण स्थल पर चलते हैं, शायद कुछ नया मिले। कैसा लगा? दीदी के लिए सभी सहायक आज तैयार है। बहन का मुन्हा मत काला करो। छोटे राजकुमार, सब ठीक है। भरोसेमंद बहन, मेरा इंतजार करो। आज की परीक्षा में संघ की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वान राजकुमार भी आ रहे हैं। शुआंग शुआंग, क्योंकि तुमने शेन यीशन की जगह ले ली है और वान राजकुमार से सगाई हो गई है, आज उसके सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वान परिवार के साथ ये शादी बचानी होगी। परिवार के मुखिया है। वान परिवार के युवराज आ गए हैं। वान राजकुमार, स्वागत है। दीदी समझता, आज आप वान परिवार की ओर से परीक्षा देखने आए हैं। ये हमारे शेन परिवार का सौभाग्य है। कृपया बैठिए। यह वान राजकुमार ही वह व्यक्ति है जिस पर मूल नायिका मोहित थी। आंतरिक शक्ति सामान्य, दिखने में भी कुछ खास नहीं। बहन, परीक्षा शुरू होने वाली है। अगर हम नहीं गए तो प्रवेश नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी क्यों? मुख्य किरदार हमेशा अंत में आते हैं, उन्हें इंतजार करने दो। वान राजकुमार, इस बार आपके शेन परिवार आने पर अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। ससुर जी, आज मैं शुआंग शुआंग के लिए आया हूँ। शुआंग शुआंग सुंदर और प्रतिभाशाली है, वो मुझे निराश नहीं करेगी। लेकिन मैंने सुना है वो सुंदरी शेन एशन आज भी आ रही है। सच में मौत को दावत दे रही है। कौन है जो मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है? छिपकर जल्दी सामने आओ। माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। कोई इतनी देर से ऊपर छिपा हुआ था और मुझे पता भी नहीं चला। तुम कौन हो? हिम्मत ऐसे हुई शेन परिवार के छोटे राजकुमार को पकड़ने की? तुम इस कमीने की आंखें अंधी हो गई है क्या? यह मेरी बहन शेन यीशन है। शेन यीशन, कुछ दिन पहले तुम्हें देखा था, तब तो तुम मोटी थी। कुछ दिनों में तुम इतनी बदल गई। तुम्हारे दिमाग से तुम जो सोच भी नहीं सकते वैसी चीजें और भी होंगी। शेन यीशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान राजकुमार से ऐसे बात करने की? सुन लो, चाहे तुम पतली हो गई हो, लेकिन यह नहीं बदल सकती कि तुम एक सुंदरी हो। मुझे शेन परिवार की दूसरी बेटी के व्यक्तित्व और क्षमता से प्यार है, लेकिन तुमने मुझसे दोबारा शादी का प्रस्ताव रखने के लिए वजन कम किया, तो ये व्यर्थ है। क्योंकि मेरे दिल में सबसे आदर्श मंगेतर, जैसे कि तलवारबाज मियाओ एक्सुई जितनी सुंदर और मार्शल आर्ट में माहिर महिला। मियाओ एक्सुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में सोचने की?
हाथ बढ़ाना माफी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी है। शनि एक्सायन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह परीक्षा मेरे शन परिवार के सम्मान से जुड़ी है। अगर तुम फिर से बाधा डालोगे तो मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। शुअंग शुअंग। वैन साहब, अब सब लोग आ चुके हैं। चलो पहली परीक्षा शुरू करते हैं। पिछला बार मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाया। शायद मैंने उसे कम आंका था, जिससे उसे मौका मिल गया। साहब, कैसे भी सब तैयार है ना? चिंता मत करो छोटे साहब, मैंने जजों को पैसे दे दिए हैं। यकीनन बड़ी बहन को ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बहन को इज्जत की बहुत फिक्र है। इस बार मैंने अपनी जेब खर्ची पूरी निकाल दी है। बहन की इज्जत बचानी ही है। शैन परिवार की पहली परीक्षा, तलवार की परीक्षा, अब शुरू होती है। तलवार का निशान नहीं, असफल। आजकल के पहाड़ी तलवारबाजों का स्तर इतना गिर गया है। मैं कोशिश करता हूँ। उच्च योग्यता, शीर्ष योग्यता। शनि एक्सायन, अब तुम्हारी बारी है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। क्योंकि तलवार की भावना ढूंढने में कोई सुराग नहीं मिला, तो इस परीक्षा का उपयोग शेन बड़ी बहन की क्षमता साबित करने के लिए करते हैं। बुरा नहीं है। वैन साहब, आपको शुअंग शुअंग की योग्यता कैसी लगी? ठीक है, लेकिन तलवारबाज म्याओ एक्सुई से तुलना करें तो अभी कुछ कमी है। लेकिन शनी एक्साइन जैसी खूबसूरत के साथ तुलना करें तो वो शुअंग शुअंग के जूते चाटने लायक भी नहीं। अभी क्या हुआ? अचानक आसमान से गड़गड़ाहट। झूठ इस बेईमान की बदबूदार जुबान की वजह से भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहन जी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। चिंता मत करो। याद रखो, जब तक तुम्हें पता नहीं कि तलवार क्यों निकालनी है, कभी भी तलवार न निकालो। क्या शनी एक्साइन डर गई है? अरे, क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही मुंह है? दिन भर बकवास करते रहते हो। अगर तुम्हें आता है तो तुम करो। बस तलवार की परीक्षा है, एक डाली काफी है। यह परीक्षा पत्थर एक्सियो एंटियान पत्थर से बना है। सभी वैज्ञानिकों ने इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण किया। शेन यीशन शायद पागल हो गया है। उसने तो टहनी से तलवार आजमाई। बड़ी बहन, आपके भाई ने सब व्यवस्था कर दी है। बाद में आप चयनित स्थान पर तलवार चलाएं। तलवार का स्तंभ लाल रोशनी छोड़ेगा। हम इसे आपकी बुनियादी योग्यता मानेंगे। आप सबसे नीचे नहीं होंगी। चिंता मत करो बहन, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। शेन यीशन, तुम अपनी औकात से बाहर मत जाओ, वरना बाद में अपमानित होगा। तो तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए। यही है हमारे बीच का अंतर। अनुत्तीर्ण। मुझे लगा था तुम कितने शक्तिशाली हो। पता चला तुमने तो सबको बड़ा झटका दिया। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मेरी बहन अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। बाद में तुम सबको धूल चटा दूंगी। तो मैं इंतजार करके देखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ उसके पास आखिर क्या क्षमता है। पहाड़ 2 हिस्सों में कट गया। परीक्षा का दूसरा चरण, तलवारों की व्यू रचना। ये तलवारों की व्यू रचना जब से हमारे शेन परिवार ने परीक्षा शुरू की है, आज तक कोई भी 3 स्तर पार नहीं कर पाया है। बच्चों का खेल। शेन यीशन, तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे बड़ी चीज तुम्हारी जुबान है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, परिवार के मुखिया की बात मानो और जल्दी हार मान लो, वरना बाद में पहला स्तर भी पार नहीं कर पाओगे और हमारे शेन परिवार को शर्मिंदा करोगे। सुना नहीं, बकवास बंद करो। पहला स्तर शुरू। पहले मैं आता हूं। शेन परिवार की शाखाओं का स्तर वाकई अविश्वसनीय है। बहन, कुछ मीठा खा लो, तनाव मत लो, चिंता मत करो। वह गलती थी, मैं वादा करता हूँ भाई। तुम चुप्पी तोड़ोगी तो सबको चौंका दोगी। मेरी बारी। माफ कीजिए। कुलपति शेन, तीसरी कुमारी शेन, वाकई नई पीढ़ी का सम्मान करना चाहिए। कौशल अद्भुत है। हाँ हाँ। कदम भारी, चाल अगड़ी हुई। दूसरा स्तर वह पार नहीं कर पाएगी। शेन यीशन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तीसरी कुमारी तो शेन परिवार का सम्मान बढ़ा रही है। तुम कौन होते हो?
तीसरी कुमारी के बारे में ऐसी बातें करने वाले? अगर मैं पहला स्तर पार कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर लूंगा। 3, 2, 1। तीसरी कुमारी शेन हार गई। शेन जुआन उत्तीर्ण। जुआन जुआन, तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ बहन, मैंने सिर्फ उत्तीर्ण किया है। तो वान परिवार के साथ क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। बहुत अच्छा दूसरी बहन, तुम सच में कमाल हो। यह व्यक्ति तलवार की ऊर्जा के सिद्धांत को समझता है, कम से कम देखने लायक तो है। अफसोस की बात है, यह दूसरा चरण भी वह पार नहीं कर पाएगी। दूसरा चरण शुरू। तलवार देखो। पकड़ लिया। कमजोरी। उबाऊ। यह क्या हुआ? अभी तो मैंने जोर भी नहीं लगाया था। वाह, दूसरी बेटी शेन परिवार की पीढ़ी में सच में सबसे शानदार है। ये बहुत शानदार था। हाँ, चाहे रूप हो या क्षमता, वो शेन तलवारबाजी में सबसे ऊपर है। कोई आश्चर्य नहीं, वान युवराज का ध्यान आकर्षित कर पाई। शेन की दूसरी बेटी से कम नहीं। आज मैंने भी देखा कि क्या होता है। हल्की चाल में खूबसूरती, नरमी में मजबूती। हाँ, अफसोस लगा था कि कुछ बन सकती है, लेकिन यह भी एक सजावटी पात्र है। यह शेन तलवारबाजी, हर किसी की क्षमता ऐसी ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि पतन हो गया। तीसरा चरण शुरू। शेन शुआंग शुआंग उत्कृष्ट। हालांकि दूसरी बेटी तीसरा चरण पार नहीं कर पाई, लेकिन उनकी क्षमता के आधार पर युवा पीढ़ी में सबसे आगे है। अगला शेन यीशन। शेन यीशन तो बस एक बेकार है, तलवार भी नहीं उठा सकती। मेरे ख्याल से समय बर्बाद न करो। ज्यादा बोलना। हाँ यीशन, अगर तुम अभी हार मान लो, मैं तुम्हें पास मान लूंगा। तुम सबसे नीचे नहीं रहोगी। कैसा रहेगा? सबसे नीचे? मैंने कभी इतना हास्यास्पद मजाक नहीं सुना। शेन बड़ी बेटी, तलवारों की व्यू खेलने की चीज नहीं है। एक गलती से जान भी जा सकती है। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। यह व्यक्ति बहुत बुरा बोलता है। मेंढक हंस को खाना चाहता है, मक्खियाँ खाओ। बहन जीतो, मुझे तुम पर विश्वास है। चेन मैनेजर, क्या तुमने उनसे सब कुछ तय कर लिया? पता है कि बहन को चोट नहीं लगी। चिंता मत करो, बड़ी बेटी सफलतापूर्वक पास हो जाएगी। हाँ। मुझे क्यों देख रहे हो? ये तय की मत। क्या सिर्फ पहला चरण शामिल है? शेन यीशन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सबके सामने हार मान लो। वैसे भी सबको तुम्हारी क्षमता पता है। ज्यादा हंसी नहीं उड़ाएंगे। ये बहन के बारे में कुछ मत हो। एक बड़ा एक छोटा, दोनों अच्छे लोग हैं। पुराने दिनों को याद करते हुए शेन दादाजी की तलवारबाजी अद्वितीय है। बस दुर्भाग्य से उन्होंने मरते दम तक नहीं सोचा होगा कि उनके बच्चे इतने नाकारा निकलेंगे। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? दीदी तुम थोड़ा कम बोलो। शेन यीशन, चाहे जो भी हो वह शेन परिवार की है। हम एक ही परिवार के हैं। कैसा एक परिवार? हमारे शेन परिवार में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है। ऐसे लोग हमारे शेन तलवार संप्रदाय में रहकर सिर्फ हमारी बदनामी करेंगे। शेन यीशन, अगर तुम तलवारों के घेरे में घुसने पर अड़ी हो तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर कोई हार गया तो जिंदगी भर तलवार नहीं छुएगा। दीदी तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। ऐसी बेतुकी शर्त क्यों लगा रही हो? ऐसे निकम्मे व्यक्ति को पहले चरण से भी नहीं गुजर पाएगा। मुझे यकीन नहीं होता यह तलवार के घेरे को पार कर पाएगी। ठीक है, तो बाद में शर्त के अनुसार हार मान लेना। यह परीक्षा वैसे भी शेन परिवार के सम्मान से जुड़ी है। बड़ी दीदी और दूसरी दीदी ने फिर से ऐसी हास्यास्पद शर्त लगा दी। अब शेन परिवार का क्या होगा? दूसरा चरण शुरू। क्या यह बड़ी दीदी का भाग्य बहुत अच्छा है। पहले चरण को बिना एक खरोंच के पार कर गई, लेकिन यह दूसरा चरण वह पार नहीं कर पाएगी। यह क्या हो रहा है? दीदी, तुम सबसे अच्छी हो। उन लोगों को दिखा दो जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा ले। बहुत अच्छा किया। मुझे लगा था कि बड़ी बेटी सिर्फ दूसरी परीक्षा पास कर पाएगी, लेकिन निर्णायक ने एक के बदले 2 दे दिए। बहुत उदार है। चेन मैनेजर ने ही अच्छी सोची थी। ये पीछे से तैयारी थी। बहुत आसान था। वान युवराज, ये कैसे संभव है? शेन यीशन ने तलवार भी नहीं निकाली, सिर्फ आंतरिक शक्ति से तलवार घेरे के रक्षकों के हमले को रोक दिया। नहीं हो सकता। यह तीसरा चरण वह कभी पार नहीं कर पाएगी। शेन यीशन शीर्ष स्तर की प्रतिभा। कैसा लगा?
मान गए। शेन यीशन, जरूर तुमने धोखा दिया है। वान युवराज, उसकी क्षमता क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए, जरूर तुमने रक्षकों को रिश्वत दी है, इसलिए सफल हुई। 2 चरण तुम्हारी सीमा थी, 3 चरण मेरे लिए सिर्फ वार्म अप थे। यही हमारे बीच का अंतर है। शर्त के अनुसार हार मान लो। शेन दूसरी बेटी, हालांकि जीवन भर तलवार नहीं छू सकती। कोई बात नहीं। तुम्हारे हार मानकर घुटने टेकने पर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वान युवराज, शेन संप्रदाय प्रमुख, तुम लोगों ने मिलकर धोखा दिया है। शेन यीशन एक निकम्मी है। वो 3 चरणों को कैसे पार कर सकती है? अगर मैं इस बारे में गठबंधन के प्रमुख को सूचित कर दूं, तो आपके शेन परिवार शायद अब कोई भी गठबंधन में प्रशिक्षण लेने नहीं आ पाएगा। मेरे लिए जांच करो, पिछले कुछ चरणों को पूरी तरह से जांच लो। शेन यीशन, जब मुझे तुम्हारे धोखाधड़ी का सबूत मिल जाएगा, तब देखता हूँ तुम कैसे हंस पाती हो। ये शेन परिवार के तलवार संप्रदाय का वान जियांगे है। केवल परीक्षण के समय ही खुलता है। वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ जो इसे एक बार देख पा रहा हूँ। वान युवराज, इस वान जियांगे में हमारे शेन तलवार संप्रदाय के पूर्व प्रमुखों की तलवारें रखी हैं। परीक्षण में भाग लेने वाले केवल उनकी मान्यता प्राप्त करके ही उनकी तलवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आज आपके आने पर इन हजारों तलवारों ने गूंज उठी है। ये इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण है, तलवार नियंत्रण। पहले मैं कोशिश करता हूं। तलवार नियंत्रण विफल। अच्छा, वाह शुआंग शुआंग, तुम सच में अद्भुत हो। शेन शुआंग शुआंग, 10 तलवारों को नियंत्रित किया, बहुत अच्छा। सौ तलवारों को नियंत्रित किया, लेकिन यह हजारों तलवारों के हमले जैसा लग रहा है। वास्तव में अजीब। वान युवराज, आपने 100 तलवारों को नियंत्रित कर लिया। यह तो अविश्वसनीय है। सच में अविश्वसनीय है। शेन यीशन, तुम इतने रहस्यमय क्यों बोल रही हो? आज तुमने शेन परिवार का सिर्फ अपमान किया है और कुछ नहीं। मैंने शेन परिवार का अपमान किया, तो आज तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी बहन, ये आध्यात्मिक शक्ति का पत्थर है, इसे अपने हाथ में पकड़ो, तभी तलवार को नियंत्रित कर पाओगी। दे दो। यह बड़ी बहन आखिर कर क्या रही है? तलवार आओ। ये वान जियान गुई जोंग है। चेन प्रबंधक, तुम्हें यह आध्यात्मिक पत्थर कहाँ से मिला? इसकी शक्ति इतनी ज्यादा। ये मुझे भी नहीं पता। वान जियांग गुइजोंग, यह कैसे संभव है? शेन यीशन ने सिर्फ एक उंगली से वान जियांग गुइजोंग को बुला लिया। ये असंभव है। प्राचीन काल से तलवार संप्रदाय के परिवारों में वान जियांग गुई जोंग को बुलाने वाले केवल तलवार संत मेई आओ शुए ही थे। शेन यीशन की क्षमता सामान्य है। निश्चित रूप से धोखाधड़ी की है। शेन परिवार के प्रमुख आप भी तो। सबसे पुरानी परंपरा वाले शेन परिवार के तलवार संप्रदाय की ये परंपरा। बस इतना ही। आओ, उसे पकड़ो, अच्छी तरह से खोजो। संप्रदाय प्रमुख, ये किशन पहाड़ की आध्यात्मिक पत्थर है। यहाँ तक कि बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति भी इस पत्थर का उपयोग करके आसानी से तलवार चला सकता है। शेन संप्रदाय प्रमुख, शेन बड़ी बेटी ने सचमुच धोखा दिया। इस बार हाथों हाथ पकड़ी गई है। पत्थर मेरी जेब में है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। परिवार की परंपरा को बदनाम कर रही हो और फिर भी बहस कर रही हो। हमारे शेन परिवार में तुम जैसी कोई वंशज नहीं है। आओ, उसकी कलाई की नसें काट दो ताकि वो जीवन भर तलवार न चला सके। बूढ़े, अगर मेरे पास सबूत होता कि मुझे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी, तो क्या आज मेरे भाई का मामला खत्म हो जाएगा? तुम्हारी बस की बात नहीं, शेन यीशन। अगर तुम मरना चाहती हो तो मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम बहुत कमजोर हो। तुम नहीं। अहंकारी, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम बहुत बूढ़े हो, तुम भी नहीं कर सकते। मैं उसे चुनौती दूंगा। तुम मुझे चुनौती देना चाहती हो? शेन यीशन, क्या तुम पागल हो गए हो? वान युवराज तलवार संप्रदाय गठबंधन में पहले स्थान पर है। अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जल्दी से वान युवराज से माफी मांगो।
दीदी, वह वान लोंग गठबंधन का सबसे मजबूत है। हम बेवजह मार न खाए। चिंता मत करो, मुसीबत में पड़ने वाली तुम्हारी दीदी नहीं हूँ मैं। क्या हुआ? वान युवराज डर गए। अपनी हैसियत नहीं जानते। तुम तलवार नहीं इस्तेमाल कर रही। तुमसे निपटने के लिए जरूरी नहीं। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मरने की इच्छा है। इतनी सी क्षमता के साथ तुम तलवार संप्रदाय गठबंधन में पहले स्थान पर हो। लगता है तलवार संप्रदाय गठबंधन बहुत कमजोर है। ये शेन यीशन किस तरह की तकनीक इस्तेमाल कर रही है? गठबंधन परीक्षा में पहले स्थान वाले वान युवराज को कुत्ते की तरह हरा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, वान युवराज का ये वार वान परिवार का सर्वोच्च कौशल है। शेन यीशन खाली हाथों से तलवार रोकने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से मर जाएगी। पिछले साल की गठबंधन परीक्षा में पहले स्थान वाले वान युवराज को शेन यीशन ने उस निकम्मे ने हरा दिया। दीदी, तुम ठीक हो ना? उसने मेरे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे क्या होगा? भूरे, अब मैंने अपनी क्षमता साबित कर दी है। अब तुम मेरे भाई को ले जा सकते हो। तुम्हें इतनी शक्ति है। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बहन असाधारण है। उस वान समेत सबको भाग जाना चाहिए। चलो बहन, चले। रुको। ये परीक्षा स्वर्गीय संघ में प्रवेश के लिए है। हमारे गु परिवार को इसमें शामिल होना ही चाहिए। वो शक्ति तुम्हारी थी। अब समझा, यही है 24 के शुद्ध मूर्खता। गु परिवार के तलवार संप्रदाय के गुयान वान युवराज को नमस्कार। क्षमा चाहूंगा। क्या तलवार संप्रदाय का असली उत्तराधिकारी शेन परिवार नहीं है? यह कहाँ से आ गया? बहन, तुम भूल गई, वह गुयान पिताजी की तरह है। वे दोनों हमारे संप्रदाय के जूनियर थे, लेकिन उसकी प्रतिभा सामान्य थी। गुरु ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने गलत रास्ता अपनाया और तलवार ग्रंथ चुराने की कोशिश की। गुरु ने पकड़ लिया और संप्रदाय से निकाल दिया। बाद में उसने गु परिवार का तलवार संप्रदाय शुरू किया। अब वह हमारे शेन परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक गद्दार निष्कासित शिष्य वापस आकर चुनौती दे रहा है। ऐसा मेरे साथ ही होगा। मैं तो बस तलवार की खोज में पहाड़ से उतरा हूँ और यहाँ शेन परिवार, गु परिवार। इतनी परेशानियाँ क्यों? गुयान, आज हमारे शेन परिवार के तलवार संप्रदाय की आंतरिक परीक्षा है। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने सुना पिछले साल की संघ परीक्षा के विजेता वान युवराज भी यहाँ है। मैं संघ को हमारे गु परिवार के तलवार संप्रदाय की शक्ति दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है तुम चुनौती देने आए हो? चुनौती? शिष्यों, तुम बहुत साधारण सोच रहे हो। इतना घुमा फिरा कर बोलते हो, सीधे सीधे बोलो। बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। शेनजिन, जब से गुरु ने मुझे निकाला, मेरा शेन परिवार से कोई संबंध नहीं। आज मैं शेन परिवार को मिटा दूंगा। आगे तलवार संप्रदाय की बात होगी तो दुनिया सिर्फ गु परिवार जानेगी, शेन परिवार नहीं। तुम सपने देख रहे हो, बेकार की उम्मीद। मुखिया, इस घमंडी ने आज हमारे शेन परिवार का अपमान किया। आज ही इसकी जड़ें खत्म कर देनी चाहिए। शेनजिन, अपनी हालत देखो। क्या तुम्हारे शेन परिवार में सिर्फ महिला ही बची है? अगर तुम पैतृक तलवार ग्रंथ सौंप दो तो मैं तुम्हारी शेन परिवार की बेटी को सम्मान से मरने दूंगा। तलवार ग्रंथ सौंपो। मुखिया, यह तलवार ग्रंथ है तो संप्रदाय है। ये गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, वरना भयानक परिणाम होंगे। हमें हारना नहीं है। तलवार ग्रंथ चाहिए। यार, यह आदमी तुम्हारे शेन परिवार के 100 साल के विरासत को बर्बाद करने पर तुला है। यही इसकी गंदी मंशा है। बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे गद्दार, तुम्हें यह लेने नहीं दूंगा। हमारे घर की तलवारबाजी की किताब। शेनजिन, अरे शेनजिन, तुम अपने इस पूरे परिवार को देखो। या तो औरतें हैं या फिर आधे अधूरे बच्चे। मुझे लगता है मुझे आने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शेन परिवार खुद ही खत्म हो जाएगा। अरे, तुम औरत से पैदा नहीं हुए क्या? औरतें हमेशा ज़बान के तेज होती हैं। तो क्या हुआ? तलवारबाजी हमेशा से ताकत से बात होती है। ये जान मौत का दस्तखत, एक बार साइन कर दिया तो बदला नहीं जा सकता। हिम्मत है तो तुम साइन करो। लगता है आज गुरुजी के कहीं तलवार की आत्मा नहीं मिलेगी। दूसरों के मामलों में कम ही दखल देना चाहिए। इस तरह की मारकाट वाली बातें हमारे लिए ज्यादा मुफीद नहीं है। शुआंग, रुको। मैं शेन परिवार का मुखिया हूँ। स्वाभाविक है कि मैं ही साइन करूं। उनकी जान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने इंसाफपसंद निकलोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। वांग पाई, तुम जाओ, तुम संघ के प्रमुख हो। ये दोनों लोग कुछ जाने पहचाने लगते हैं। क्या ये वो दो भिखारी नहीं है जिनकी मैंने पहाड़ से भागते समय मदद की थी? अचानक मदद कर दी थी, सोचा नहीं था। अब ये एक गैंग बन गए हैं। बूढ़े सब इतने हैरान क्यों हैं? क्या ये दोनों बहुत ताकतवर हैं? वे दोनों हैं, लंबी तलवार वांग पाई और उड़ने वाली तलवार शूलोंग। ये दोनों रैंकिंग में 8वें और 10वें स्थान पर हैं। और फिर डबल तलवार वुबाई, जो और भी रहस्यमय है। क्या तुम उनसे मिलने जा रहे हो? अभी तक मेरी बहन को डरा रहे थे, अब क्या हमसे मदद मांग रहे हो? पिताजी, उससे मत मांगो, ये कुछ छोटे मोटे गुट हैं। बेटी उन्हें संभाल लेगी। बस कोशिश करो, चोट न लगे। नहीं, क्या तुम्हारा शेन तलवारबाजी संघ सिर्फ औरतों को आगे करता है? ये तो हंसी का विषय है। हाँ, बकवास बंद करो, तलवार देखो। एक सेंटीमीटर और हिले तो तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। मैं हार मानता हूं। यह है मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में 10वें की ताकत। तुम्हें नहीं, पैसे लेकर काम नहीं करना चाहिए। शेन परिवार की दूसरी बेटी की ताकत कम नहीं आंकनी चाहिए। तुम बहुत शानदार हो, तुम मेरी आइडल हो। ओह, लेकिन मेरी बहन से थोड़ी कम हो। हाँ, और फिर तुमने मेरी बहन के पसंदीदा इंसान को भी छीन लिया। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाला। छोड़ो, मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं। शुआंग, तुमने अभी अच्छा प्रदर्शन किया। मुखिया, शेन परिवार की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। मैं मुखिया हूँ, लेकिन मेरी क्षमता तुम लोगों से कम है। मुझे पारिवारिक तलवारबाजी की किताब नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन शेन परिवार के युवाओं में से कोई भी इस किताब के असली रहस्य को नहीं समझ पाया। शेन परिवार सबसे पुराना और प्रामाणिक तलवारबाजी संप्रदाय है। क्या इस पारिवारिक किताब में तलवारबाजी का असली रहस्य छिपा है? मुखिया, आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आज की समस्या का समाधान होने के बाद हमारे शेन परिवार का भविष्य अभी बहुत बड़ा है। बस मुखिया, दीदी शेन परिवार की सबसे मजबूत युवा है। अभी देखो, वह उस किसी शिवलोंग, मैंने बहुत पैसा खर्च किया है तुम्हें यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं बुलाया है। गुबॉस, चिंता मत करो। ओह, यह शेन शुआंग इतनी मजबूत है, फिर मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में उसका नाम क्यों नहीं है? दीदी, इस साल की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है। रैंकिंग अभी अपडेट नहीं हुई है। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हो जाए तो क्या तुम्हारा शेन परिवार बूढ़े, कमजोर, बीमार और अक्षम लोगों का समूह है। तुम में से कोई भी रैंकिंग में आने लायक नहीं है। गुयान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना घमंड मत करो। ध्यान रखो, कहीं तुम्हारा ही चेहरा न लटक जाए। मुझे लगता है उसकी बात में दम है। देखो, यह तो हार ही गया। दीदी, सावधान। सावधान होने से क्या होगा? हार तो हार है, बेकार की बातें मत करो। तुम हम शेन दूसरी कुमारी, अगर तुम अब हिली तो तुम अंधी हो जाओगी। दीदी, शेन परिवार के सभी लोग जो अभी मैदान में नहीं आए हैं, एक साथ आ जाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। एक एक करके आने से क्या फायदा? अरे मूर्ख शिवलोंग, देखो मेरा हमला। शुआन, रुको, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुखिया, आपने जीवन मृत्यु का समझौता किया है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी जान जा सकती है, लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो हमारी तलवारबाजी की किताब उन बुरे लोगों के हाथ लग जाएगी। हार तो तय है। मुझे समझ नहीं आता, तुम शेन परिवार वाले अभी तक क्यों लड़ रहे हो? क्या सच में? क्या हमारे शेन परिवार की जीत की कोई उम्मीद नहीं है? अगर शेन जिन वह बूढ़ा मदद लेकर आए, जैसे कि मैं। दीदी, चिंता मत करो, मुखिया जरूर इस मामले को सही तरीके से सुलझाओ। अरे वान साहब, कृपया शेन परिवार की मदद करें। अरे, तुम शेन परिवार के लिए जिस मदद की बात कर रहे हो, वह वानो उस बेकार आदमी की है। परिवार के मुखिया ने ऐसा किया है तो जरूर उनकी कोई वजह होगी। वान साहब, आप पिछले साल के गठबंधन परीक्षण में प्रथम स्थान पर थे। आपकी क्षमता के अनुसार आप उसको अच्छी तरह से सबक सिखा सकते हैं, जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। अरे बिल्कुल, वान साहब की मदद के लिए धन्यवाद। ये मदद हो सकता है। मैंने अभी शेन मुखिया से सुना, तुम्हारे शेन परिवार की तलवारबाजी की किताब आज तक किसी ने नहीं समझी। क्यों न इसे जल्दी ही हमारे वान परिवार को दे दो, ताकि योग्य व्यक्ति इसे आगे बढ़ा सके। मुखिया के विचार में आपको क्या लगता है? तलवारबाजी की किताब छोड़ दो।
वान लोंग जैसे नीच व्यक्ति को मुझे समझ नहीं आता कि तुम शेन परिवार उसकी चाटुकारिता क्यों करते हो। दीदी, तुम पहले उनसे भी ज्यादा चाटुकारिता करती थी। वह पहले था, अब कभी नहीं। शेन यीशन क्या कहती है? वह तलवारबाजी की राजकुमारी है, उसे ऐसे व्यक्ति पर क्यों नजर आई? बहुत बुरा हुआ। वान साहब, माफ कीजिए, तलवारबाजी की किताब हमारे शेन परिवार का गुप्त ज्ञान है। आप भी तलवारबाजी के अभ्यासी हैं। आप जानते होंगे कि इसका क्या महत्व है। मैं आपको सावधानी से बोलने की सलाह देता हूँ। मैं तुम्हारे शेन परिवार की तलवारबाजी की किताब पर कब्जा नहीं करना चाहता। चूंकि तुम मेरे प्रस्ताव को नहीं मानते तो इसे यही छोड़ते हैं। अरे वान साहब रुकिए, युवा लोग जोश में हैं। उनकी बातों का वान साहब को ध्यान नहीं देना चाहिए। वान साहब आप सही कह रहे हैं, तलवारबाजी की किताब का मामला पहले आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वान साहब आप हमारी इस प्रतियोगिता को जिताने में मदद करेंगे तो हम वान परिवार के साथ तलवारबाजी की किताब साझा करने को तैयार हैं। मुखिया, बिल्कुल नहीं। चुप रहो। चूंकि वान साहब और शुआंग की शादी तय हो चुकी है तो वान परिवार के साथ तलवारबाजी की किताब साझा करना समय की बात है। अभी जरूरी यह है कि गुयान वो बदमाश तलवारबाजी की किताब को लेने जाए। जल्दी से वान साहब से माफी मांगो। अभी मैंने गलती की। चूंकि तुम इतने ईमानदार हो और मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और तुम्हारे शेन परिवार को बचाऊंगा। बूढ़े, तुमने गलत आदमी को चुना। यह कैसे? दिल खराब है, कदम डगमगाते हैं। 10 चाल से पहले ही हार जाएगा। वह हार जाएगा। शेन यीजन, वान लोंग पहले से ही मैदान का सबसे ताकतवर आदमी है। मुझे लगता है उसे शेन परिवार कभी नहीं देख सकते। क्या तुम सच में शेन परिवार के हो? क्या तुम लोग अभी भी मुझे शेन परिवार का मानते हो? तुम दीदी, शुरू होने वाला है। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम जैसे लोगों को ही नीचा समझता हूँ। ढोंगी पाखंडी, सब शेन परिवार की तलवारबाजी की किताब के लिए ही है। तुम तो इतने ईमानदार बनकर मेरा न्याय कर रहे हो। पहले मुझे हराओ फिर बात करना। अपनी औकात नहीं पहचानी। पिछला बार मैंने जानबूझकर छोड़ा था। तुम इतने तेज कैसे हो? तुम मेरे पीछे कब आ गए? तुम्हारी ये चाल शेन परिवार की दूसरी बेटी के सामने कुछ भी नहीं। अगर पीठ पीछे वान परिवार का सहारा ना होता तो सिर्फ शेन यीजन, वो मूर्ख ही तुम्हें पसंद कर सकता था। लगता है ज्यादा वार नहीं लगेंगे। मैं अभी तुम्हें खत्म कर देता हूं। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। देखो, मैंने सही कहा था ना? वान परिवार के युवा प्रमुख जो हार गए मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में 8वें स्थान पर रहने वाले जिऊ लोंग से। ये हाँ, वान परिवार का युवराज पिछले साल लीग परीक्षा में प्रथम आया था, लेकिन अब लगता है उसकी क्षमता बस इतनी ही थी। कुछ कर नहीं सकते। हार मानने में नंबर 1 हो। बूढ़े, मैंने सही कहा था ना? शेन जिन, तुम्हें पता था जिऊ लोंग की तलवारबाजी मेरे खिलाफ है, फिर तुमने मुझे क्यों घसीटा? युवराज वान, अभी तो तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। शेन जिन, सुन लो, अब से मैं वान लोंग और शेन शुआंग सगाई तोड़ रहे हैं। अब कोई रिश्ता नहीं। वान लोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शेन परिवार के साथ खिलवाड़ करने की? खिलवाड़ तो तुम्हारे साथ ही किया जा रहा है। तुम्हारा शेन परिवार पहले ही गिर चुका है। तलवारबाजी की किताब भी वो परिवार के हाथों में जाने वाली है। मुझे अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आना ही था, तभी तो मुझे मिलेगी तुम्हारे शेन परिवार की तलवारबाजी की किताब। वान लोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम भी ताकत के पीछे भागने वालों में से हो। पहले मैं शेन शुआंग अंधी थी जो तुम्हारे साथ सगाई करने को राजी हुई। आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम दोनों इस तरह के मौका परस्त लोगों के लिए क्यों लड़ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा शेन परिवार इतना बड़ा होकर भी वान युवराज जैसे बाहरी व्यक्ति पर निर्भर है। ये बहुत ही दयनीय है, हास्यास्पद। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पूर्वजों की तलवारों की किताब सौंप देनी चाहिए, नहीं तो मुझे खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम दोनों खोजो इसे। तुम सब में भी नहीं सोच सकते। अरे छोटे बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है यह कोई खेल है? मेरा भाई तुम्हारे शेन परिवार का एकमात्र वारिस है, इसे संभाल कर रखो। पीछे डरने की कोई बात नहीं। क्या तुम लोग शेन यीशन के बारे में बात कर रहे हो? क्या वो वास्तव में धोखा नहीं दे रही थी? कैसे हो सकता है? वह तो शेन यीशन है जो अपनी आलसी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। क्या उसने पहले कम परेशानियां खड़ी की है? यह वार तुम्हारे अहंकार के लिए है, यह वार तुम्हारी अशिष्टता के लिए है, और यह वार तुम्हारे अनुबंध को नजरअंदाज करने के लिए है। ये तकनीक, ये वही है जो उस दिन हमारे जीवनदाता ने इस्तेमाल की थी। क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? तुम तो शेन परिवार के कुख्यात निकम्मे हो। तुम हमारे उस जीवनदाता के साथ अपनी तुलना करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभिनय बंद करो। वो अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? रैंकिंग में 8वें स्थान पर रहने वाला जिऊ लोंग
एक ही वार में हार गया। यह कैसे संभव है? क्या बड़ी बहन ने वास्तव में धोखा नहीं दिया? वह बस अपनी शक्ति छुपा रही थी। नहीं, वो इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। मैं विश्वास नहीं करता। जियो लोंग, जाओ और उसे पकड़ लो। बहन, उसके पास 4 तलवारें कैसे हैं? प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हर व्यक्ति केवल एक तलवार लेकर प्रवेश कर सकता है। वह धोखा दे रहा है। वे तलवार की ऊर्जा से बनी 4 दिशाओं की दिव्य तलवारें हैं। रैंकिंग में 8वें स्थान पर होने का गौरव व्यर्थ नहीं है। वो 3 तलवार की ऊर्जा भी बना सकता है। हाँ, मैंने तो प्रसिद्ध जियो लोंग को बुलाया था। दुनिया में तलवार की ऊर्जा बना सकने वाले लोग बहुत कम हैं, और ये 3 ऊर्जाएं आज तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगी। अब मुसीबत आ गई है। तलवार की ऊर्जा अप्रत्याशित है और बिना आहट के मार सकती है। शेन यीशिन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। जियो लोंग 3 तलवार की ऊर्जा बना सकता है। बहन, तुमने सालों तक अभ्यास किया और मुश्किल से एक ऊर्जा बना पाई हो। बस थोड़ी सी कमी है। बड़ी बहन इस बार हार जाएगी। हम तलवार संप्रदाय का होकर भी जादू संप्रदाय सीख रहा है। वे अंधे पुराने ढोंगी आ गए हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रकृति में परिवर्तन। तुमने आखिर क्या किया? तुमने अशुभ जादू सीखा है। ये तलवार की आत्मा है। तलवार की आत्मा है जिसका जिक्र तलवार की आत्मा है। हमारे शेन परिवार के पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बताया है कि इतिहास में केवल 4 महान गुरु और तलवारों के संत ही ऐसा कर पाए। मेक्स यू ही कर सकती है। सोचा नहीं था कि शेनिशन ये लड़की हमारे शेन परिवार की तलवार संप्रदाय को उम्मीद है। सोचा नहीं था उस साल का वह छोटा भिखारी आज बन गया है मार्शल आर्ट रैंकिंग में 8वें स्थान का महान योद्धा। धोखा दे रहे हो। देखो, मैं अभी तुम्हें खत्म कर देता हूं। तुमने अशुभ कला सीखी है। क्या तुम्हें दैवी प्रकोप का डर नहीं? अशुभ कला सीखने वाला दैवी प्रकोप का भागी होना चाहिए, लेकिन मैंने जो बुलाया है वह तलवार की आत्मा है। असंभव। तलवार की आत्मा गुरु स्तर की होती है। तलवार संप्रदाय के गुरु ही उसे प्रकट कर सकते हैं। मैंने 30 साल तक अभ्यास किया, लेकिन उसके रहस्य को समझ नहीं पाया। तुम एक साधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति हो। ये असंभव है। मुझे याद है तलवार संत मेक्स यू भी यह क्षमता रखती थी। तुम कौन होते हो मेरे गुरु? तलवार संत मेक्सियो के साथ अपनी तुलना करने वाले। तुम्हारे तलवार संत के प्रति इतना सम्मान दिखाने के कारण मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। लो मेरा वार। डर गया। बस थोड़ी सी चोट है। घर जाकर मलहम लगा लेना। मुझे डर नहीं लगता। दीदी दुनिया की सबसे ताकतवर है। तो फिर आगे से दुनिया की सबसे ताकतवर व्यक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या तुम सच में शेनेशन हो? मैं शेनिंग की बहन हूँ। शेनेशन के अलावा और कौन होगा शेन परिवार के मामले? आगे मैं खुद व्यवस्था करूंगी। पहले इसे ले जाओ। एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, मैं यही रहूंगा। दीदी का हौसला बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम देखते रहो। शेन परिवार की बेकार बेटी ने मार्शल आर्ट रैंकिंग में 8वें स्थान के शिवलों को हरा दिया, तो फिर तुम्हें ही कार्यवाही करनी होगी। कृपया मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं। यह व्यक्ति कौन है? क्यों सभी इसे देखकर हैरान हैं? दीदी, वह गुयान का प्रमुख शिष्य है। वुबाई, 2 तलवारें दिखाओ। दीदी डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या दीदी की क्षमता पर विश्वास नहीं है? वुबाई की शक्ति गहरी है। 2 तलवारों की कला तो और कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 3रे स्थान पर है। गुयान ने उसे वापस बुला लिया। आज हमारे शेन परिवार का अंत निश्चित है। ये औरत, दखल मत दो। अभी हार मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरी 2 तलवारों से सावधान रहना। मैंने अपने जीवन में कभी माफी नहीं मांगी। शायद तुम मुझे सिखा दो। दीदी जीतो, तुम सबसे अच्छी हो। उन्हें दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। अपनी औकात से बाहर। आज के समय में डब्ल्यूबाई को हराने वाले सिर्फ 4 महान गुरु और तलवारबाज हैं। तुम्हारा शेन परिवार चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, डब्ल्यूबाई को हरा नहीं सकता। आज तुम्हारे शेन परिवार का अंत होगा। इस अहंकारी औरत को मार डालो। ये लड़ने का तरीका कितना परिचित सा लग रहा है। कहीं देखा हुआ सा लगता है। इतने सालों बाद भी तुमने कोई सुधार नहीं किया। मेरे बिना जोर लगाए हवा के झोंके को भी पूरी ताकत से रोकना पड़ रहा है। कहीं यह तुम्हारी 2 तलवारें मेरे खुजली मिटाने के लिए तो नहीं? मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाऊंगी। देखते हैं अब से तुम लोगों की हिम्मत होगी किसी पर जुल्म करने की। हाँ। डब्ल्यूबाई, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। इसे मार डालो। सोचा न था कि वह छोटा सा भिखारी बुरी राह पर चल पड़ेगा।
उस समय की तलवारबाजी की किताब उसे बेकार में दी थी। एक कमजोर सी औरत, अब हार मान लो। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, शेनी एक्साइन। सुन रहे हो? बुरी राह के तलवारबाज खतरनाक होते हैं, लेकिन एक बार पूरी तरह बन जाएं, तो सामान्य तलवारबाज उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब और विरोध मत करो। अगर शुद्ध तलवार की शक्ति को यहाँ इकट्ठा कर दूं, तो पता नहीं यह डाली संभाल पाएगी या नहीं। आजमा कर देखते हैं। जब तुम्हें नहीं चाहिए, तो तुम्हारी यह शक्ति मैं खत्म कर दूंगी, ताकि तुम दुनिया के लिए खतरा न बनो। तुम ही तलवारबाज में हो। बदमाश गिर गया, दीदी जीत गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो डब्ल्यू बाई था। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर फिर आए तो तुम्हारे गु परिवार का अंत होगा। दीदी बहुत अच्छा किया। दीदी, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। ये एक्साइन, मैंने सोचा न था कि तुम्हें इतनी शक्ति है। इस बार तुमने हमारे शैन परिवार की तलवारबाजी को बचा लिया। पहाड़ों पर तलवारबाजी का अभ्यास करते समय कभी ऐसा सुखद एहसास नहीं हुआ था, तो यह है। धन्यवाद पाने का एहसास बुरा नहीं है, बूढ़े। अब तो तुम मानोगे कि मैंने धोखा नहीं दिया था। ऐसा कुछ नहीं, वे सब झूठ बोल रहे थे। मैं भी किसी की बातों में आ गया था। अरे वैंस साहब, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे शैन परिवार का भाग्य खत्म हो चुका है। आज की जीत महज एक संयोग थी, समझे? अब अपना ध्यान रखो। कौन सा सबसे मजबूत गठबंधन? मेरे हिसाब से तो ये एक्साइन की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। यीशन, हमारे शेन परिवार की तलवार संप्रदाय की आशाएं अब तुम पर ही टिकी है। यीशन, एक और बात का अनुरोध है। ये तलवार संघ के प्रशिक्षण हेतु आमंत्रण पत्र है। संघ में प्रवेश और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही हमारा शेन परिवार संघ में स्थापित हो पाएगा। दिलचस्पी नहीं। अरे ये चलो वापस चलते हैं। बहन की बात मानो, तुम्हें आराम करना चाहिए। आज तो बहुत थक गई हो। जल्दी से यीशन से माफी मांगो। दीदी, मैं गलत था। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माफ कर दो, क्षमा कर दो मुझे। छोड़ो, मैं बहस नहीं करना चाहती। अरे इतना घमंड क्यों? तुमने शेन परिवार को बदनाम किया है। आज थोड़ा अच्छा कर लिया, भविष्य में मैं तुमसे जरूर आगे निकल जाऊंगा। मेरी बहन के बारे में बुरा मत बोलो। भविष्य कौन जानता है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, संघ में चयनित